हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये कहानी है मेरी बात की। मान लो मैं कहानी की शुरुआत ऐसे करने जा रहा हूँ जो आप कभी सोच नहीं सकते। मान लो आप आधी रात में किसी सुनसान जगह पे हो और आपको किसी पर भरोसा करना है तो बिल्कुल मत करिए। ये कहानी है अलीबाग में एक रितेश नाम के ऑटो ड्राइवर की। तो रितेश हर रोज वही रास्ते से गुजरता था और रास्ते का नाम था कार्ले हिंड। तो गाइस, रितेश हर रोज हर दिन 4 बार वो रास्ते से गुजरता, लेकिन वो दिन में गुजरता था। लेकिन एक रात में ऐसा हुआ कि अरे यार, बहुत कम हुई आज आज के लिए नहीं है। तो वो आजू बाजू दिखता है तो कोई रहता नहीं है ऑटो स्टैंड पे। तो ऑटो स्टैंड पे कोई रहता नहीं है तो वो चला जाने लगता है। फिर उसके रिक्शे में गाड़ी ऑटो स्टार्ट करता है। फिर अचानक एक अपने आईने में देखता है, बैक मिरर में, कि पीछे कोई खड़ा है, सुनसान खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। एक लड़का था। तो रितेश ने जाके पूछा, क्या बोलते, कहाँ जाओगे, कहाँ जाने वाले, बैठो, आगे जाओगे पीछे जाओगे, कहाँ जाने। तो उसने कुछ बोला ही नहीं, आके डायरेक्ट रिक्शे में बैठ गया। तो फिर रितेश जा रहा था तो रितेश के पीछे बैठा आदमी एकदम सन्नाटा, एकदम शांत शांत स्वभाव का। लेकिन रितेश बोलने वाला, सबसे कन्वर्जेशन करने वाला, सबसे बात करने वाला। रितेश पूछता है, साहब इतनी देर कैसे हुई, काम पे से आए हो क्या, काम पे जा रहे हो क्या, घर जा रहे हो क्या। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बिना कुछ कहे बैठे रहा। रितेश शॉक हो जाता है, सोचता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो अचानक पैसेंजर रितेश के कंधे पे हाथ रखते हैं। सुनसान जंगल, चिल्लाने की आवाज, कुत्ते भौंकने की आवाज, एकदम शांत जंगल के बीच अचानक से रितेश को रुकने बोलते हैं। बोलता है रुक जाओ। तो रुकने के बाद रितेश बोलते हैं, क्या हुआ साहब, यहाँ तो कोई है नहीं, ना ही कोई घर, ना ही कोई इलाका, ना ही कोई है, तो आप यहाँ रुक के करोगे क्या। तो रितेश पैसेंजर बोलता है, बस मेरे को यहाँ छोड़ दो, मेरे को यही रुकना है, रुक जाओ। फिर उसके बाद पैसेंजर उतरता है ऑटो से। ऑटो से उतरने के बाद पैसेंजर अचानक रोने लगता है। रितेश बोलता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ। तो पैसेंजर बोलता है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो रितेश बोलता है, क्या हुआ, क्या हुआ। पैसेंजर जंगल की ओर, बीच में रास्ता, वहां से भागते भागते चला गया, भागते चला गया। रितेश भी उसके पीछे पीछे जाता रहा, जाता रहा। रितेश को शुरुआत से उसको उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन रितेश कुछ बोल नहीं रहा था। तो उसका पीछा करते 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 एक जंगल के बीच में पहुंचा। वही पैसेंजर लेटा हुआ, खुद से लटपट और बोल रहे हैं, मेरे को कोई मार दिया है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लेकिन जब रितेश ये देखता है वही पैसेंजर ऐसी हालत में रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो रितेश डर के मारे पीछे मुड़े बिना वहां से भागता है। भागते भागते बस भागते भागते पहुंचता है अपने ऑटो पे। तो रितेश शॉक्ड हो जाता है देख के, वही पैसेंजर जो अंदर मरा था, वही पैसेंजर उसके बाजू में। फिर इसके बाद पैसेंजर बोलता है, साहब आप अंदर क्या करने गए थे, इस घने जंगल में, वहां पे तो कोई है भी नहीं, तो आप वहां क्या करने गए थे। तो रितेश ये देख के हैरान हो जाता है। तो रितेश बिना कुछ बोले ऑटो स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद ऑटो से जा रहा होता है, जा रहा होता है। उसके बाद रितेश की बैग पे एक ऑटो आती है जो उसके बाजू से जाती है, गुजरती है, उसके बाजू ही में लगभग रहती है समझो। तो रितेश देखता है कि वही पैसेंजर जो मेरे मेरे ऑटो में बैठा है, वही पैसेंजर सेम वो दूसरे ऑटो में बैठा है। ये देख के रितेश डर जाता है और सामने वाले को हॉर्न मारता है, हॉर्न मारता है, साइड में गाड़ी रोक देता है सामने वाला। तो रितेश जाके पूछता है, अरे भाई वो तुम्हारा पैसेंजर तो सेम है। तो वो गाड़ी वाला बोलता है, कौन भाई, कौन सा पैसेंजर, यहाँ तो कोई नहीं है मेरा पैसेंजर। रितेश और डर जाता है। रितेश डर के मारे वापिस जाता है ऑटो में। तो रितेश देखता है कि पैसेंजर बैठा है एकदम शांत स्वभाव से,
उसके बाद रितेश नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एक को बार मिरर में नहीं दिखता है रितेश, सीधा सीधा चला जाता है। तो उसके बाद जंगल खत्म होने लगते हैं तो घर आने लगता है। रितेश एकदम खुश हो जाता है, बोलता है अरे अब तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा माहौल अच्छा है, घर है। तो रितेश खुश हो जाता है, तो वो सीधा सीधा जाता है। पैसेंजर से पूछते हैं कहाँ जाओगे सर आप? पैसेंजर जवाब देते हैं आगे आगे चलते रहो। रितेश सीधा सीधा जाता है। फिर अचानक एक घर में रुकने बोलते हैं पैसेंजर। पैसेंजर बोलते हैं ये रहा मेरा घर। तो उसके बाद रितेश मांगता है पैसा। पैसेंजर बोलता है कि कौन सा पैसा? तो रितेश बोलते हैं जो मैं आपको लेकर आया हूँ सर। लेकिन पैसेंजर बोलते हैं मेरे लगा पैसे नहीं है, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। फिर ऐसे कुछ 10-15 मिनट बाद रितेश सोच में पड़ जाता है। 10-15 मिनट तक आता नहीं है पैसेंजर। रितेश खटखटाता है, दरवाजा ठोकता है, कोई है करके, कोई है क्या? तो उसमें से एक बूढ़ी अम्मा निकलती है, बूढ़ी दादी निकलती है। फिर बोलती है कि क्या हुआ बेटा? तो बोले कि क्या वो आपका एक लड़का गया है, शायद आपका ही लड़का है, और जो मेरी पैसेंजर है वो भी आया है। तो दादी शॉक पड़ जाती है कि मेरा कौन सा लड़का, कहाँ, इधर। उसके बाद दादी हैरान हो जाती है। दादी जाती है, एक फ्रूटी लेकर आती है। फिर उसके बाद बोलती है कि ये वही है? तो रितेश बोलते हैं हाँ ये तो वही है। लेकिन दादी अम्मा बोलती है कि ये तो 2 साल पहले ये मारा गया। 2 साल पहले वही हाईवे पे, वही जगह एक ट्रक ड्राइवर ने ठोक दी थी, और जो बंदा ठोका हुआ था उसको, उसने मदद की पुकार मांगते रहे, लेकिन कोई आया ही नहीं बचाने। ट्रक ड्राइवर ठोक के चला गया, वही तड़पता रहा, जंगल के बीच में पड़ा रहा। लेकिन रितेश भी सोच रहा था खैर ऐसे ही शायद मेरी ही गलती है, शायद ये मेरा भ्रम था। तो दादी बोलती है तुम पहले लड़की नहीं हो बेटा, यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं, कोई ऑटो ड्राइवर, कोई बस वाला, कोई लड़की आती है, कोई छोड़ के बाइक से आता है, और ऐसा हमेशा हुआ है। मुझे आइंदा कभी है रात में किसी पैसेंजर को बैठाऊंगा नहीं। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।